पिछले हफ्ते इस टॉपिक पे मैंने बात किया था 24वें चमत्कार पे, चमत्कार नंबर 24, और इस व्यक्ति पे बात किया था कि बेतसदा का अंधा। गजब का टॉपिक, बहुत अद्भुत प्रकाशन, मसीह इतिहास में हिंदी भाषा में फर्स्ट टाइम, पहली बार इतना कुछ कंटेंट फेसबुक और यूट्यूब के जितने लिसनर्स हैं उन तक पहुंचाया गया था पिछले हफ्ते। अगर किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही थंबनेल आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, या तो फिर एपिसोड नंबर 23 आप लोग जो है मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर जिसने नहीं देखा, लीडर्स, एमएमबी के भी लीडर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, एडमिन्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार जरूर देखना वक्त निकालकर, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा और बाइबल और भी स्पष्ट आप लोगों के लिए हो जाएगी। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था बेतसदा का अंधा, और 25वां चमत्कार अब हम देखेंगे जन्म का अंधा। जी हां, पिछले हफ्ते देखा था बेतसदा का अंधा और अभी हम देख रहे हैं जन्म का अंधा। बेतसदा का अंधा जन्म का नहीं था, बीच में वो अंधा हुआ था, उसकी आई साइट चली गई थी। लेकिन ये जो 25वां चमत्कार है जिसको मैं रख रहा हूं, ये जन्म का अंधा था। पैदा होते ही इसको माता पिता ने कह दिया, और जो दाइयां पैदा कराती थी, या जब उनको पता चला कि ये तो जन्म का अंधा है, हो सकता है 3-4 साल के बाद में इनको पता चल गया कि ये तो वाकई में अंधा है ना। दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु के 36 चमत्कार, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन सभी पर हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वैसे ही इस कड़ी में इस जन्म के अंधे पर भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप लोग टीचिंग पे, प्रीचिंग पे, संडे की सभा पर आप जुड़ जाते हैं, तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, आपको डिस्टर्ब ना तो खुद होना है और ना आपके आसपास को उनको कहना है कि मुझे डिस्टर्ब करो। फोकस करना है, सीखना है। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, 29 स्टेट के, पाकिस्तान के और इंटरनेशनल। बट जो बाकी यूट्यूब के हैं, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग एमएमबी के मेंबर बनकर आप लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ जो दिखाता हूँ, स्लाइड्स, वो सब उनको शेयर करता हूँ ठीक मीटिंग के बाद। तो इस व्यक्ति जिसका नाम है जन्म का अंधा, इसके ऊपर हम जो हैं अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, इसके ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत यहां पर होती है यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय, और ये टोटल चैप्टर 9वां अध्याय का आपको जो है आज सीखने को मिलेगी। और आज एक ही चमत्कार के ऊपर मैं जो हूं बात करने वाला हूं। कुछ कुछ शब्द पे मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा, कुछ कुछ चीजों को हम जो हैं कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब यहां से मैं जो वो स्लाइड रखता हूं कि इस चमत्कार से हमने क्या सीखा, वो अब नहीं आएगा, क्योंकि एक एक चमत्कार को डिटेल में वचन पर आज बात करते हुए मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 9वां अध्याय वचन 1 शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है फिर जाते हुए, जी बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर जाते हुए, मतलब इसके पहले, यानी कि 9 का 1 के पहले 8 का आखिरी वचन जो कि मैं रखूंगा, कुछ हुआ था। जी हां, कुछ हुआ था। तो तब जाकर लिखता है कि फिर जाते हुए। तो आप जितने व्यूअर्स हैं और क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आपको बता दूं, आप जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, कोई आयत को पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ते वक्त में पॉज लेना है, रुकना है और चेक करना है कि मैं जो ये पढ़ रहा हूं, जैसे कि ये फिर जाते हुए, तो इसका मतलब है कि इसके पहले कुछ हुआ था। तो ऐसे आपके दिमाग में आप लोग जरूर लाया करो, क्योंकि बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। तो लिखा है कि फिर जाते हुए उसने, यानी कि यीशु ने एक मनुष्य को देखा। इसको मनुष्य लिखा है, ना कि जवान, ना कि बच्चा। तो इसका मतलब है कि ये एक मनुष्य है जिसकी उम्र लगभग
अप्रॉक्स 30, 35, 40 इतना ही रख सकते हैं हम। चलो 50 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक मनुष्य जो कि समझदार, मैच्योर, परिपक्व, लेकिन इसका एक ही दिक्कत था, लिखा है ये जन्म का अंधा था। तो वापस आते हैं, जो कि हाईलाइट किया हूं मैंने यहां पे, कहां से जाते हुए, क्योंकि ऊपर लिखा है फिर जाते हुए। जी, तो आपको सबसे पहले बता दूं इस वचन के मुताबिक, क्योंकि इसके ठीक पहले का वचन है यूहन्ना 8 का 59, जॉन 8:59 कहता है कि तब उन्होंने, यानी कि शास्त्री फरीसियों ने उसे, यानी यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। नाउ मेरे कुछ मुस्लिम्स और कोई हिंदू, और खास करके सनातन धर्म वाले जो अपने आप को कहते हैं, उनके मन में ऐसी बात आ सकती है, पास्टर डैनियल ये जो नीचे की लाइन है, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया, इसकी वजह क्या है? क्या यीशु डरपोक है? बिल्कुल नहीं। यीशु का वक्त नहीं आया था। इसके अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, यीशु का वक्त नहीं आया था। यीशु चाहता तो खुद को साबित कर सकता था, मसीहा डिक्लेयर कर सकता था, मैं वही मसीहा हूं जो संसार में वो मेमना बनकर मरने को आया हूं, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं किया। तो यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। इसके ऊपर आप लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा शंका नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ था और जो यीशु बोलते या करते थे, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, एक बहुत बड़ा मकसद होता था। तो उसको दिमाग में रखिएगा। वापस आते हैं, कहां से जाते हुए, तो इसके ठीक पहले, यानी कि 9 के अध्याय के ठीक पहले 8वें अध्याय में एक औरत को पकड़कर लाए थे जो व्यभिचारी थी, और शास्त्री फरीसी जो कि यीशु की सेविकाई में 99.9% रुकावट बनते थे, वो आए, औरत को बीच में खड़ा किया और कहा कि मूसा के मुताबिक, मूसा के वचनों के मुताबिक इसको पत्थर से मारना चाहिए, क्योंकि हमने इसको रंगे हाथ गलत काम करते हुए पकड़ा है। बोला ओके। यीशु ने एक ऐसी बात करी, कहा कि पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप ही नहीं किया जिसने कभी पाप ही नहीं किया, वो पहले पत्थर मारे। तो आपको बता दूं कि बच्चे से लेके बूढ़े तक एक एक व्यक्ति वहां से निकल गया, दूसरे शब्दों में हट गया। किसी ने उस औरत को पत्थर नहीं मारा, वो एक छिड़। उसके बाद यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में जो प्रचार कर रहा हूं तुम उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। इसी का 8 का 44 में, 45 में कहता है कि तुम तो उसकी औलाद हो। ऐसे करते 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 जब यीशु ने कहा मूसा को लेकर, अब्राहम को लेकर, उसके पहले मैं था, इनको आ गई चिढ़। बोला ये व्यक्ति खुद को कैसे परमेश्वर की ओर से बोल सकता है? ये शास्त्री फरीसी ने ये तक कह दिया कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है, ये गलत आदमी है। और ऐसे करते करते उन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिया। नाउ मैं चाहता हूं कि एक कल्पना, इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनाइए, पिक्चर बनाइए कि यीशु को छिपकर निकलना है मंदिर से। दूसरे शब्दों में, यीशु के पीछे लोग पड़े हुए पत्थर लेकर, उसके 12 चेले या फिर आसपास में 70 चेले या फिर वो भीड़ जिसको यीशु चमत्कार करते थे, वो सारे के सारे उनसे छिपकर और इनको लेकर यीशु वहां से निकल रहा है, तो चुपचाप निकल जाइए। लेकिन नहीं निकलते। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, मंदिर के ठीक बाहर, मैं रिपीट करता हूं, मंदिर के ठीक बाहर ये व्यक्ति वहां बैठा था, ये व्यक्ति वहां बैठा था, और जिसके चलते यीशु ने फिर जाते हुए, लिखा है वचन 59 में कहता है निकलते हुए, और वचन 9 का 1 कहता है जाते हुए उसने एक आदमी को देख लिया। यीशु वहां पे रुक गया। वाह! इस व्यक्ति के ऊपर
यीशु की नजर पड़ गई और यीशु ने देखते ही, जैसा बेतसदा का अंधा को देखते ही, छेलों को अकल दूंगा, छेलों को सबक दूंगा, उनकी आंखें खोलूंगा, वैसे ही इस व्यक्ति के द्वारा शास्त्री फरीसियों को जवाब दूंगा। क्योंकि वो पत्थर उठा रहे हैं, मैं पत्थर नहीं उठा सकता। वो मुझे मारने आ रहे हैं, मैं उनको मार नहीं सकता। अगर मैं फूंक भी दूं गुस्से में, तो ये पिस जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जमीन पटकर ये अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं किया यीशु ने। तो यीशु ने कहा कि ये जो हाथ में पत्थर उठाकर मेरे पीछे आ रहे हैं, इनको सबक देना है, इनको कुछ सिखाना है कि मैं कौन हूं। क्योंकि यीशु ने इस व्यक्ति के द्वारा, जिसको लिखा है कि जन्म का अंधा, इसके कंधे पे, जिसको कहते हैं ना बंदूक रख के गोली चलाया, इसके कंधे पे एक ऐसा गोली चलाया रखकर, ताकि वो गोली सबको लगे और सबकी आंखें खुले, सबको पता चले बात क्या है। तो यीशु की बातें नहीं समझ आई, लेकिन यीशु का चमत्कार जो अभी होगा वो समझ आया। इस व्यक्ति को भी समझ आया, किसके? जन्म के अंधे को। उसके माता पिता को भी समझ आया और वहां के जितने लोग थे उनको भी समझ आया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात डालना जरूरी था कि हालात ठीक नहीं है, लोगों के हाथ में पत्थर हैं, यीशु उसके बावजूद नहीं डर रहा है। अगर डर रहा होता, जो बाकी लोग बकवास करते हैं, तो यीशु इस अंधे को देखकर रुकता नहीं, चला जाता। यीशु वहां जानबूझकर रुका। और क्या मिनिस्ट्री थी साहब। आजकल क्या होता है कि लोग डर जा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे साथ वो कर रहे हैं, डर जाते हैं। लेकिन यीशु यहां नहीं डरा, बल्कि रुक गया। तो ये आपके दिमाग में बात को डाल देता हूं। वचन 2, उसके चेलों ने उससे पूछा। देखो देखा किसने? यीशु ने। पूछा किसने? चेलों ने। रिपीट करूं, देखा किसने? यीशु ने। पूछा किसने? चेलों ने। और क्या पूछा? देखिए, कहते हैं हे रब्बी, इंग्लिश में रब्बूनी, हे रब्बी, किसने पाप किया था? बाप रे किसने पाप किया था? और आपको मैंने बताया था, याद है बेतसदा के टाइम पे, बेतसदा के अंधे के टाइम पे अंधा होना पाप था, अंधा होना गुनाह था, अंधा होना एक अलग नजर से देखा जाता था। आत्मिक अंधा होना आज की भी तारीख में, तब भी परमेश्वर को तो और गुस्सा आता है। तो इनके दिमाग में, किसके दिमाग में? चेलों के दिमाग में पतरस हो सकता है, यूहन्ना हो सकता है, पौलुस, फिलिप हो सकता है, माफ करें, एंड्रू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चेलों ने पूछा हे रब्बी, रबूनी, किसने पाप किया था? इनके पास में 2 ऑप्शन है इनके दिमाग में। किसके दिमाग में? चेलों के दिमाग में। सबसे पहला, एक, यह जन्म का अंधा, यानी कि यह अंधा जन्मा। किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? पहला ऑप्शन इस मनुष्य ने, दूसरा ऑप्शन या इसके माता पिता ने। तो चेलों के पास सिर्फ 2 ही दिमाग में जवाब है, खुद के। पूछ खुद भी रहे हैं और बता खुद भी रहे हैं वापस आता हूं कि खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? एक इसने, यानी कि इस मनुष्य ने, और दूसरा इसके माता पिता ने। अब आप लोग शायद नहीं समझे, मैं आपको डेप्थ में ले जाता हूं, गहराई में। देखो, चेले और उस वक्त के शास्त्री फरीसी और उस वक्त का वातावरण या लोगों की मेंटालिटी, ओपिनियन, विचारधारा ऐसी थी कि मनुष्य पैदा होकर, बड़ा होकर पाप करे, वो समझ आता है। लेकिन यहां पे पढ़ने पे लगता है कि ये अंधा पैदा ही हुआ, उसके बाद ये नहीं कह रहे कि इसने पाप किया, कहते हैं कि ये अंधा जन्मा क्योंकि इसने पाप किया। कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ और पापी घोषित हो गया? हाँ, अब आया आपके दिमाग में। वो बात अलग है कि हम सब आदम की संतान है, आदम का बीज हम सब में, तो जो आदम से निकलता है वो पापी है। तो इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये अंधा जन्मा और ये पापी है?
कैसे पॉसिबल है? तो उस वक्त में ऐसी सोच आ गई थी। कैसे? आपको पता है, रबेका, इसहाक की पत्नी रबेका, उसके पेट में 2 बच्चे थे, एक याकूब और दूसरा एसाव। और दोनों के दोनों पेट में झगड़ रहे हैं। याद आ गया आपको? तो वहां से कॉन्सेप्ट निकला कि बच्चे पेट में पाप कर सकते हैं। कैसे पाप कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल दे दिया 2 बच्चों का, वैसे ही कुछ पाप कर सकते हैं। तो जिसके चलते एक प्रथा, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था कि पैदा होने से पहले बच्चा पाप कर सकता है पेट में, और वो अपंग, अंधा, गूंगा, बहरा, XYZ। वाह। दूसरा ऑप्शन, या तो फिर इसके माता पिता ने कोई पाप किया होगा। उसमें से हेजेकिएल 18 का 20 निकाल के रखना। हेजेकिएल 18 का 20, या हेजेकिएल 18 का 20, हाँ निकालो। दूसरा, इसके माता पिता ने। तो इसका मतलब है कि माता पिता ने कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके चलते जब इनके पेट में, मां के पेट में जब ये बच्चा आया, तो उसकी सजा इस बच्चे को मिली, और जिसके चलते ये बच्चा जो है अंधा पैदा हुआ, और ये इसका पाप है। तो चेलों के दिमाग में, शास्त्री फरीसियों के दिमाग में, और उस वक्त के युग के लोगों में एक ही बात थी, ये अंधा पैदा हुआ। 2 कारण है, एक इसने पाप किया होगा पेट में, और दूसरा इसके माता पिता ने पाप किया होगा पेट में आने से पहले, और जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ। हेजेकिएल 18 का 20 दे दो। या नाउ दोस्तों, द बुक ऑफ हेजेकिएल चैप्टर 18 वर्स 20, 18 का 20 लिखता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्टों को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ इस वचन के मुताबिक कि माता पिता का श्राप, माता पिता की गलती, जो कि निर्गमन की पुस्तक में 20 से 25 में अगर आप पढ़ोगे, पूर्वजों का श्राप, 7 पीढ़ी तक का श्राप। तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो बाइबल। और जितने पास्टर्स कहते हैं ना कि पूर्वजों का श्राप तुम पर आया, तो याद रखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। निर्गमन 20 अध्याय से 25 अध्याय तक मूर्ति पूजा करने वालों को ये बोला है। जो इजरायली है ना, उनको नहीं बोला है। मतलब इजरायली पाप करें उसकी नहीं है 7 पीढ़ी, जो इजरायली होकर मूर्ति पूजा करे उसको है 7 पीढ़ी। तो मूर्ति पूजा का कॉन्टेक्स्ट है वो, तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। आजकल एक चलन चल रहा है, और मुझे वीडियो जब देखता ना यूट्यूब पे, तो ताज्जुब होता है कि जो अपने आप को सीनियर पास्टर, बिशप तक कह देते हैं, वो तक ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। कहते हैं कि एक सभा रख रहे हैं और उसका नाम रखेंगे श्राप तोड़ो सभा। मतलब कर्ज, श्राप से कैसे छूटना है उसके ऊपर एक सभा, या कर्ज ब्रोकिंग कन्वेंशन, या क्रूसेड, या मीटिंग, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो आप सभी को बता दूं इस वचन से मुताबिक, और हेजेकिएल 18 का 20 भी बता दिया, और अभी यीशु जो जवाब देंगे वो भी बता देता हूं। जब कोई मसीह में आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई मसीह में आ जाता है, उसके ऊपर किसी का श्राप नहीं रह जाता, नहीं रहता। माता का, पिता का, बीच में मैं कोई एक पास्टर है जबलपुर का, नाम नहीं लूंगा, उसके पिताजी को हार्ट अटैक, तो बेटे को भी हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे टाइम पे कॉल करके मुझे बोलता है कि पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, मुझे भी आ गया। वो खैर बात अलग है कि दोनों बच गए। तो क्या ये श्राप है? कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पिताजी को शुगर था तो मुझे भी शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर था तो मुझे भी है, उसके बच्चे पे जन्म से पहले मतलब अबॉर्शन या पेट में मर जाते थे, तो मेरे जो है घर में भी बच्चे मर रहे हैं। ये
पीढ़ियों का श्राप है, इसको तोड़ना जरूरी है। और बीच में एक मूर्खता पंजाब वालों से सुन रहा था, बोलते उल्टियां करवाते, एक बैग देते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, कहते उल्टी करो, और जिसको उल्टी हो गई बोला श्राप निकल गया। और मैं ऐसे कितनों को लाके खड़ा कर दूं कि आपकी 50 उल्टी के बाद में भी वो बंदा श्राप में जी रहा है, तब क्या करोगे? तो सबसे पहली चीज दिमाग में एक बात रखो कि अगर आप मसीह में, यीशु में, जैसा कि मैं एक प्रचार करूंगा शायद आने वाले दिनों में, कि अगर आप जीसस के बोट में हैं, शिप पानी के जहाज में, अगर आप जीसस के बोट में हैं तो जीसस की जिम्मेदारी है कि वो बोट सिंक ना हो, मतलब डूबे ना। और नहीं डूबी साहब यीशु जब तक बोट में थे। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन यीशु उस बोट को डूबने नहीं देगा। दूसरे शब्दों में, आंधी तूफान श्राप के रूप में, शैतान के रूप में। कुछ लोग डरते हैं, कहते हैं कि जादू टोना हो जाएगा, मेरा पड़ोसी मेरे पे जादू कर देगा। ये जो बीच में घूमते हैं ना यूनक, वो जब श्राप देते हैं तो वो श्राप हम पर लग जाएगा अगर हम उनको, बच्चों, लड़का हो गया लड़की हो गई, अगर उनको हम पैसे नहीं देंगे तो। ऐसा कुछ नहीं होता साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप यीशु के उस पेड़ में अपने आप को जोड़ के रखें, यही तो लिखा है ना मत्ती 7 का, माफ करें 15 का 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, बस दैट्स इट। आपको यीशु में बने रहना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप यीशु में ही नहीं बने तो 50 कन्वेंशन, 50 सेमिनार और ऐसी बड़ी बड़ी सभा में चले जाओ जहां पे ये बड़े बड़े सेवक कहते हैं कि हाथ रखेंगे श्राप टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो चेलों के पास 2 ऑप्शन था। एक, इस मनुष्य ने जन्म से पहले पेट में कोई पाप किया होगा इसलिए अंधा पैदा हुआ। दूसरा, पेट में आने से पहले माता पिता ने कोई पाप किया होगा इसलिए अंधा पैदा हुआ। आइए यीशु का जवाब सुनते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यीशु ने उत्तर दिया, जवाब सुनिए, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने। तो यीशु ने दूसरे शब्दों में इनका दोनों का दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, टोटल कैंसिल। दूसरे शब्दों में पाप का कॉन्सेप्ट, तुम्हारी विचारधारा चेलो, शास्त्री फरीसियों की, इसने पाप किया इसलिए ऐसा हो रहा है, इसका पाप था इसलिए ये कर्म भुगत रहा है, इसके माता पिता का पाप था इसलिए ये अपनी गरीबी में जीवन जी रहा है। इन चीजों को यीशु ने वहीं रद्द कर दिया, कैंसल, चौकड़ी मार दिया, या गुजराती में चौकड़ी मार दिया। तो जितने अभी लिसनर्स हैं ना, देख रहे हैं ना आप लोग, मैं आपको भी बता दूं कि अगर ऐसी कोई सोच लेकर आप भी जीवन जी रहे हैं तो आपको आज इन दोनों से मैं मुक्त कर रहा हूं, ना तो आपका पाप ना तुम्हारे बाप का पाप। वाह, अच्छा है राइमिंग वर्ड। ना आपका पाप ना बाप का पाप, किसी का पाप आपके लिए मुसीबत नहीं बन सकता। फिर पास्टर डैनियल जवाब क्या है, यह अंधा क्यों पैदा हुआ? लिखता है, परंतु ये जो अंधा पैदा हुआ है ना, कहता है कि यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम, मैंने काम को हाईलाइट किया है, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या बात है। इस व्यक्ति की उम्र 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की, अंधेपन को लेकर जी रहा है, अंधेपन को लेकर जी रहा है, अंधापन में जीवन जी रहा है। और यीशु मंदिर के अंदर शास्त्री फरीसियों से बात कर रहे हैं, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम्हारी आंखें खोलना जरूरी है। हाथों में पत्थर उठा लिए, यीशु वहां से निकल रहे हैं, और निकलते ही यीशु ने इस अंधे को खड़ा किया, इस अंधे को अपना एग्जाम्पल बनाया, इस अंधे को देखा और कहा कि इसके साथ कुछ करते हैं। तो चेलों ने पूछ लिया, ये अंधा क्यों, इसकी पाप या बाप का पाप? यीशु ने कहा, नहीं, ना तो इसका पाप ना बाप का पाप, ये व्यक्ति अंधा पैदा हुआ ताकि परमेश्वर के काम, याद रखो, महिमा नहीं, परमेश्वर के काम, द वर्क ऑफ गॉड, नॉट द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। इस व्यक्ति के द्वारा कुछ होने जा रहा है, तो इसको रख रहा हूं। कैसे? सबसे पहले आपको यह समझना है, अंधेपन और काम और अंधकार का कनेक्शन। स्पेलिंग ठीक है या?
वापस आते हैं अंधेपन, काम और अंधकार का कनेक्शन। ये तीन बातें आपके बीच में रखूंगा। क्यों बताता हूं, क्योंकि जैसे यीशु ने वचन 3 में कहा तो कहते कहते ये बीच में डाल दिया। क्या लिखा है देखिए, जिसने मुझे भेजा है, ऊपर बैठा बाप, एलोहिम, खुदा, यहोवा, परमेश्वर, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम, शब्द पे ध्यान दीजिए, उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। और यहां पर क्या लिखा है कि ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि परमेश्वर के काम, नॉट यीशु के काम, परमेश्वर के काम। और आपको याद होगा ना, यूहन्ना 5:17-18, मेरा पिता काम करता है और यीशु कहता है मैं भी काम करता हूं। ये कौन सा काम है, मैं भी रख रहा हूं, ठीक है ना। तो कहता है परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, और यहां पर लिखा, कनेक्शन दे रहा हूं कि अंधेपन, काम और अंधकार, ठीक है ना। ये तीन बातें ये देख लीजिए जी। तो कहता है जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है, अंधकार, रात का मतलब है अंधकार, वो अंधकार आने वाली, इसलिए लिखा है कि अंधेपन, काम और अंधकार। अब आपको समझ में आ गया, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं, देखो ऊपर क्या लिखा है, हमें, प्लूरल फॉर्म। यीशु ने कहा कि मुझे भी काम करना है और तुम्हें भी काम करना है, तो कनेक्शन है हमें। तो दूसरे शब्दों में वचन 5 कहता है कि जब तक मैं जगत में हूं, इसका मतलब है मैं जगत में हूं, तुम जगत में हो, मैं जगत में हूं, मेरी कलीसिया जगत में, मैं जगत में, मेरी दुल्हन जगत में, मैं जगत में, मेरे फॉलोवर्स जो सही शिक्षा में, वो जब तक जगत में है, हमको जब तक हम जगत में हैं, जब तक सुसमाचार जगत में फिनिश नहीं हुआ, जब तक मसीह की कलीसिया जगत में है, तब तक हम जगत की ज्योति हैं। क्या बात है। तो यीशु कहता है कि जब तक मैं जगत में हूं, क्योंकि तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं, याद आ गया, यीशु ने बोला तुम मुझ में, मैं तुम में, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। तो जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनिए, यशायाह की किताब उसका 1:8 अगर आपको याद होगा, रोमी की किताब उसका 9:29 अगर आपको याद होगा, लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचा के रखा है। अगर वो थोड़े से लोगों को यहोवा ना बचा रखता तो ये पृथ्वी कब की आग से भस्म हो जाती, ये प्लैनेट कब का खत्म हो गया होता, जमीन फट गई होती, आदमी सारे के सारे 790 करोड़ की आबादी खत्म हो गई होती। तो यीशु कहता है कि जब तक मैं ज्योति जगत में हूं तब तक ज्योति जगत में है। दूसरे शब्दों में, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जब तक कलीसिया, तुम, लिखा है ना हमें, यीशु ने नहीं कहा मैं उसके काम दिन ही दिन में पूरा करूं, नहीं, उसने कहा कि हमें उसके काम दिन ही दिन में पूरा करना है। इसका मतलब है कि यीशु ने मुझको और आपको भी साथ में लिया है। क्या अद्भुत बात है साहब, क्या अद्भुत है। अपना हाथ लेकर पीठ थपथपा लो खुद की, क्योंकि यीशु को कहता है, यीशु कहता है कि हमको मिलकर काम करना है। नाउ आपको बता दूं कि अंदर क्या चल रहा था मंदिर में जब उन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिए। वे आंख रख कर भी अंधे थे, और यीशु को इस बाहर बैठे अंधेपन का, इस व्यक्ति का जो कि इसने पाप नहीं किया, ना माँ बाप ने, और ये पूरे 30-40 साल से पूछ रहा है मैं अंधा क्यों हुआ, मैं अंधा क्यों हुआ, मैं अंधा क्यों हुआ, मैं कब देखूंगा, मैं कब देखूंगा, या मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अचानक बीच में मसीहा आता है और इसको कहता है कि अब तेरे द्वारा काम होगा। वाह, क्या अद्भुत है। आप लोग भी कई बार सोचते हैं ना कि मैं कब तक मेरा वेट करूं, मेरा काम कब होगा, मेरा जिंदगी कब ठीक होगा, कब 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 कब। यीशु कहता है वक्त आ गया है अब। तो यीशु ने कहा अब तेरे द्वारा काम होगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अंदर जो अंधेपन है उसको लेकर एक वचन क्या कहता है, देखो मत्ती 6:23 कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, आंख है शास्त्री फरीसियों, तुम लोगों के पास आंख है लेकिन आंख बुरी है। कहता है यदि आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। शास्त्री फरीसियों, आपके पास मूसा की किताबें थी, शास्त्री फरीसियों तुम्हारे सामने ठीक मसीहा खड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर अंधकार है और वो अंधकार को तुमने उजाले में कन्वर्ट नहीं किया। उजाला तुम्हारे अंदर था, तुम चाहो तो उजाले में आ सकते थे, लेकिन तुमने चुनाव किया कि अंधकार को। फिर यीशु कहता है कि यह अंधकार कितना बड़ा होगा, और इसी को मत्ती 15:14 कहता है, कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं,
कनेक्शन दे रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूं, उनको जाने दो। शास्त्री फरीसी कॉन्टेक्स्ट में, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वाह, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक एक जबरदस्त टॉपिक चल रहा है, अंधापन अंधापन अंधापन। आप लोग जानते हैं उसको। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने क्या कहा, देखो 3:2 में, जागरूक रहे उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर। किसकी बात हो रही है? काम की। मैं रिपीट कर दूं, काम की। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर के कार्य की। इसलिए हमेशा कहता हूं, जितने एमएमबी के लोग हैं, आप लोग कनेक्ट करेंगे मुझको, मेरे बातों को, अभी जो मैं बोलने वाला हूं, हमेशा कहता हूं, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टाइम पास के क्रिश्चियनों से दूर रहो। जी, आपने ठीक सुना, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन और टाइम पास के ईसाइयों से दूर रहो। वर्शिप में टाइम पास, म्यूजिक में टाइम पास, एल्बम बनाने में टाइम पास। मैं कम से कम 2003 से, अगर 2023 आ गया ना, तो टोटल 20 साल हो जाएंगे। ये 2 डेकेड से 20 सालों से मैं देख रहा हूं अच्छे अच्छे गॉस्पल सिंगरों को, जो पहले कहते थे कि हम कैसेट इसलिए बना रहे हैं, एल्बम इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को जीतें, आत्माओं को जीतें। तो जितने गॉस्पल सिंगर है, वो चाहे कोई भी स्टेट और शहर के हो, उनको लाइन से खड़ा करके, पुलपिट पे खड़ा कर माइक दो के कितने डिसाइपल्स बनाए, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, या उनकी बोलती बंद हो जाएगी। या तो फिर एक दिन उनको कॉल करके पूछो, अरे आप तो गॉस्पल सिंगर है ना, मुंबई से, पूना से, नागपुर से, कोल्हापुर, शोलापुर, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका और न जाने कहां का। उनको एक बार कॉल करके पूछो कि सर आपका चर्च कहां है, तो इसमें से 90% का तो चर्च नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर 10% के पास चर्च है तो वो कहेंगे अरे हाँ हमारा चर्च इधर है इधर है। बोला सर आपके चर्च में कितने लोग आते हैं? बोला हमारे चर्च में आते हैं ना 100, 200, 500, 1000। बोला सर कितने साल से? यही कोई 10 साल से। सर इसमें आपके कितने लोग हैं? बोला अरे नहीं, हम तो गाना गाते हैं और पब्लिक आती है। अब बताइए आप क्या यीशु ने ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दी? या क्या ये मिशन था? पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? मैं भी तो था ना उसी के अंदर, इसलिए तो बाहर निकला हूं 2014 में, 2014 में मैं भी तो बाहर निकला हूं ना, तब जाकर ये बातें कर रहा हूं। और ये टाइम पास अभी भी चल रहा है। अभी लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट जा चुका है, वायरस भी ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। अब इनका नाटक फिर शुरू होगा, फिर वापस वही टाइम पास, फिर स्टूडियो में जा जाकर गाना रिकॉर्ड कर आप लोगों को पैसे कमाने के लिए आपको एल्बम बेचेंगे और कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरा एक और नाटक नया निकला है जो कि मैं फेसबुक पे कभी कभी देखता हूं, किसी का एल्बम निकलता है और उसको 100-50 लोग लग जाते हैं प्रमोट करने में। अरे ब्रदर का गाना बहुत अच्छा है, अरे आई वॉज ब्लेस्ड, वेरी अनॉइंटेड वॉइस, वेरी अनॉइंटेड सॉन्ग। अरे कमाल कर दिया यार अनॉइंटिंग कब से बिकने लगा? तो आप तो अनॉइंटिंग बेच रहे हो या नहीं? इनकी तो खूब मार पड़ने वाली इनको। यीशु मसीह क्या करेगा इनका, सोच लेना आप लोग लिखता है कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तो 3:2 क्या कहता है? जागरूक रह उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। शास्त्री फरीसियों, तुम कहते हो ना हम परमेश्वर के, तो तुम्हारा काम तो अभी भी बाकी है। तुम जगत की ज्योति बनकर काम करना चाहिए, तुम तो अभी तक अंधकार में जी रहे हो। और एक आदमी अंधा है और पूछ रहे कि इसने पाप किया, ये इसके माँ बाप ने। तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और अपने काम करवाऊंगा। और यही चीज परमेश्वर आज भी कर रहा है। हम जन्म से अंधे हैं साहब, आत्मिक अंधापन। कोई किसी कौम में पैदा हुआ अंधा, कोई उस कौम में पैदा हुआ अंधा, कोई क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ अंधा, बाइबल रखकर भी अंधा। मैं रखूंगा वचन, बाइबल रखकर भी अंधा, यीशु की तस्वीर, यीशु का क्रूस, यीशु का फोटो रखकर भी अंधा। वो बात अलग है कि नहीं रखना चाहिए। अब बताइए आप। तो यीशु कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। अब प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 देखो क्या कहता है। पर मुझे
किसको कहता है? कलीसियाओं को। कहता है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो छेद करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो परमेश्वर की दिलचस्पी इस अंधे के ऊपर इसलिए नहीं थी कि इसको दया आ गई कि भाई अंधापन है, अंधा हटा देता हूं। नो, इस व्यक्ति के ऊपर दया इसलिए आई ताकि ये व्यक्ति को मैं चुनूं और मैं अपना काम करवाऊं। बाप रे। तो इसका मतलब है कि जितने भी टक्का माइनॉरिटी में, बोलते वक्त भी मुझे बड़ी दुख हो रही है, माइनॉरिटी में जितने भी ईसाई लोग हैं, इन सभी के ऊपर दया इसलिए नहीं हुई कि आप लोग बड़े बड़े बंगले बनाए, गाड़ियां खरीदे, आपके बैंक में पैसा भरा पड़ा हो और आपको मिरेकल मनी आ जाए, जो कि पंजाब का एक बकवास आदमी मिरेकल मनी की बात करते रहता है। इन सब के लिए आपका उद्धार नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के काम आपके द्वारा हो इसलिए हुआ, इसलिए हुआ। तो कहता है कि मन फिरा, प्यार करता है, तेरा काम किधर है? मैं सबको पूछना चाहूंगा इस टॉपिक के माध्यम से, प्यार करते हो प्रभु से तो काम किधर है? कुछ लोग ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं, कहते हैं कि मां से भी गहरा तेरा प्यार। तो प्रभु बोलता है ठीक है, फिर मेरा काम किधर है? अगर मां से भी गहरा मेरे लिए गाना गा रहा है कि मां से भी गहरा तेरा प्यार है, मतलब मैं इतना प्यार करता हूं, और मैं प्यार करता हूं सागर से भी गहरा, आसमान से ऊंचा। गजब है साहब, यहां से चौड़ा वहां से लंबा, ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता फिर मेरा काम किधर है? वेयर इज माई वर्क? कलीसिया खाली पड़ी हुई है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आप जो संडे को चर्च जाने से पहले आपके अंदर धक धक शुरू हो जाता है कि मैं चर्च को चलाऊं कैसे? फिर मनोरंजन 2-2 घंटा नचाओ, खूब गाना गवाओ, म्यूजिक बजवाओ, और ऊपर से इनको उल्लू बनाओ जिब्रिश में, अन्य भाषा, और उसमें फंसा के रखो, हाथ रख के नीचे गिराओ, लेकिन कोई टीचिंग नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। अभी भी बंदर बंदर है, चूहा चूहा है, सांप सांप है, हाथी हाथी है। अगर समझ आ रहा है तो समझ जाओ। अभी भी लकड़ी को, पत्थर को, प्लास्टिक को, नक्षत्र को, चीजों को, सृष्टि को परमेश्वर समझकर लोग आराधना कर रहे हैं। और इनको जो कहते हैं ना मैं प्रभु से बहुत प्रेम कर रहा हूं, इनको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मसीहत जा कहां रही है, मसीहत जा कहां रही है। तो प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तेरा काम खत्म हो गया है, पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को स्थान से हटा दूंगा। मतलब तेरे अंदर से रोशनी छीन लूंगा, तेरे अंदर से रोशनी छीन लूंगा, तू अंधेरे में जिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं रखूंगा वचन, आज बहुत सारे लोग आंख रख कर भी अंधे हैं, आंख रख कर भी अंधे हैं। परमेश्वर के काम में 3 प्रकार के अंधे, अंधा अगुआ, अंधा मसीह जगत, अंधा अविश्वासी संसार। बताइए आप, रिपीट कर दूं, अंधा अगुआ, अंधा मसीह जगत, अंधा अविश्वासी संसार। मती 15:14, मसीह जगत अंधापन, अंधा अंधे को रास्ता दिखाए, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:4, अंधा संसार, लूसीफर ने अंधा कर दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर मसीह ने, यीशु ने आपके अंदर से दिवट ही हटा दी, आपके चर्च की रोशनी चली गई, आपके लीडर की रोशनी चली गई, दिवट हटा दूंगा। अगर तू मेरा काम नहीं करेगा मैं अपनी रोशनी हटा दूंगा, फिर बनेगा अंधा। और ऐसे कितने अंधे आज बताइए, जगत में भरमार है इन लोगों की। इसलिए बुधवार और गुरुवार को क्या प्रोग्राम कर रहा हूं, पहचानो, ऐसे लोगों को पहचानो, क्योंकि अंधे के पीछे चल रहे हो ये सोचकर कि हमको रोशनी में ले जाएगा, लेकिन यीशु कहता है कि ये अंधा अगुआ है और जितने इसको फॉलो करेंगे सब गड्ढे में गिरेंगे। और जब गिरेंगे तब गिरेंगे, लेकिन जब तक नहीं गिरे तो क्या कह रहे हैं, मेरा लीडर इतना अच्छा है, वो तो इतने चमत्कार करता है, उसकी मिनिस्ट्री में इतने लोग आते हैं, ये अंधा कैसे हो सकता है, ये गलत कैसे हो सकता है। लेकिन जिस दिन ठपाक करके गिरेंगे ना, तब पता चलेगा, ठपाक। तो परमेश्वर के काम में 3 प्रकार के अंधे, जिसको मैं भी झेल रहा हूं, अंधे अगुओं को, अंधा मसीह जगत को, और अंधे अविश्वासी संसार को। ना तो अगुए सुन रहे हैं, ना मसीह जगत सुन रहा है, और ना संसार।
तो ये 3 प्रकार का अंधापन का शिकार या 3 प्रकार के अंधेपन का सामना मैं प्रतिदिन कर रहा हूं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे अंधे अगुवे आ जाते हैं, डैनियल राज की टीचिंग गलत है, डैनियल राज ऐसा है, यीशु के टाइम पे पत्थर उठाते थे, मेरे टाइम पे गलत कमेंट्स, और ऊपर से कहते थे कि अरे डैनियल राज के अंदर शैतान है। गजब हो गया साहब। और एक कोई कंचन मिनिस्ट्री है, कहते हैं कि डैनियल राज को किसी लड़की के अंदर दुष्ट आत्माएं, बोला तुझे अन्य भाषा बोलने से मना किया। किसने मना किया? डैनियल राज ने। और पब्लिक को कह रही है इसके ऊपर विश्वास करो, जबकि ये बोल कौन रहा है अंदर से? शैतान। और उसको कहती है विश्वास करो। सी दिस नाउ, व्हाट नॉनसेंस, और क्या मूर्खता है। तो इन तीनों को आज हम झेल रहे। अविश्वासी संसार, जितना भी माथा पीटो, जितना भी समझाओ, यीशु पर विश्वास करो, यीशु सत्य है, लेकिन नहीं मानेंगे, अंधे हैं। तो परमेश्वर के काम में 3 प्रकार के अंधे, अंधा अगुआ, अंधा मसीह जगत और अंधा अविश्वासी संसार। यह आंकड़ा है। वचन 6, वक्त को ध्यान में रखना। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, उसके थूक से मिट्टी सनी, और वह मिट्टी उसे अंधे की आंखों पर लगाकर, जिसका अर्थ होता है, उसे कहा जाकर शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ होता है कि मैंने भेजा है, भेजा हुआ। उसी पानी में क्यों, जिसको कहते शीलो के कुंड में, वहीं क्यों? नॉर्मल पानी क्यों नहीं? आप लोग कह सकते हैं कि यीशु ने थूका, पानी का मट्टी का लेप बनाया और कहा जाकर पानी में धो ले। नहीं, इट वॉज नॉट दैट। पर्पस था, मकसद था, ये भेजा हुआ है जिसको मैंने भेजा। नाउ पास्टर डैनियल, मट्टी को थूकना और मट्टी का लेप बनाकर, थूक का सलाइवा बनाकर, आपको याद होगा ना, परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया। उसमें कौन था? आपका मसीहा उस वक्त में था। एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और यूहन्ना की किताब उसका 1 का 2 कहता, क्या कहता है कि सब कुछ उसी में बनाया गया। तो मानव जाति भी, तो ये जो आईबॉल है ना, आंखें, इसको भी परमेश्वर ने मट्टी से ही बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि ओके, मैं एक काम करता हूं, इसकी आंखें बनाता हूं ताकि ये देख सके, और इसको मैं भेजता हूं। कहता है कि शीलो के कुंड में भेज ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। तो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। एक ही बार। पिछला हफ्ता क्या था? 2 बार। ये क्या है? 1 बार। लौट कर देखने लगा। वचन 8, तब पड़ोसी, मतलब जो भीख मांगते थे ना इसके साथ, पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे क्या ये वही नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता था? क्वेश्चन 1। बोला अरे ये तो वही है ना। अच्छा, वचन 9, कुछ लोगों ने कहा ये वो नहीं है, कुछ लोगों ने कहा यह वही है, और उन्हें कहा नहीं परंतु उसके समान है। तब इसने मुंह खोला, उसने कहा मैं वही हूं। इसको कहते हैं काम स्टार्ट। इसको कहते हैं काम शुरू। तो जब लोगों ने कहा आपस में अरे ये वो नहीं है, ये तो जन्म का अंधा था, इसकी तो आई बॉल ही नहीं थी, मतलब आंखें ही नहीं थी, ये कैसे आप इतनी खूबसूरत आंखें से ये देख रहा है, कैसे पॉसिबल? बोला नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। कुछ ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसके समान है, कोई जुड़वा भाई होगा, उसके समान है। तब इसने अपना मुंह खोला और कहा मैं वही हूं, मैं वही हूं। और जैसे का वचन 10, तब वे उससे पूछने लगे तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? मतलब तेरी आंखें कैसे खुल गई? और याद रखो यीशु वही है, चेले वही हैं, सब कुछ वही है। लिखा है तब इससे पूछने लगे तेरी आंखें क्यों कर खुल गए? उसने उत्तर दिया यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सनी। अब इसको नहीं पता था कि यीशु ने थूका, क्योंकि तब तक वो अंधा था। तो उसने कहा कि उसने मिट्टी को सना, मतलब दूसरे शब्दों में उसने मिट्टी का लेप बनाया, मेरी आंखों पर लगाया, मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शीलो में जाकर धो ले। कोई भी पानी नहीं, पर्टिकुलर एक पानी जहां लिखा है भेजा हुआ। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। वचन 12, उन्होंने पूछा वो कहां है? मतलब जिसने तुझे ठीक किया वो कहां है? अंधे ने कहा जो अभी ठीक हो गया। उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब मैं देख रहा हूं, मैं रखूंगा आगे, मैं नहीं जानता वो कहां है ना। वचन 13, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास लेकर गए। बोला ओ वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था। यीशु कह रहा है मैं यही चाहता था कि मंदिर से मुझे हाथ में पत्थर उठाकर कहा निकल जाओ। ये व्यक्ति जिसको यीशु ने ठीक किया, अब ये उसी मंदिर में भेज रहा है जहां से यीशु को बाहर निकाला गया।
और आपको याद होगा, थोड़ा टाइम जाएगा माफ करो, आपको याद होगा एक्ट चैप्टर 3 में पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे तो जन्म का लंगड़ा, क्योंकि पतरस और यूहन्ना को मंदिर में एंट्री नहीं थी, लेकिन ये मंदिर के बाहर बैठा भीख मांगता था। इसने आंखें देखी उठाकर कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा। पतरस ने कहा सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है वो अंदर नहीं चल रहा है, जो तेरे पास है वो बाहर नहीं चल रहा है, इसलिए हम तुझे देते हैं ताकि तू उसको लेकर अंदर चला। बोला वो क्या है? बोला यीशु नाम। यीशु नाम। अंधा ठीक, माफ करें, लंगड़ा ठीक, मंदिर में कूदता उछलता, लिखा है, रिकॉर्डेड है, कूदता उछलता मंदिर में गया और मंदिर के लोगों को गॉस्पेल सुनाया। क्या बात है। और इसी व्यक्ति ने, जिसने कहा कि मैं नहीं जानता अभी वो कहां है, बोला ठीक है एक काम कर, तू घर जा। नहीं, कहा तुझे फरीसियों के पास ले जाते हैं। बोला चलो। वचन 14, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंख खोली थी वो सबत का दिन था। वाह। कुछ लोग कहते हैं सबत के दिन काम कैसे कर सकते हो, पवित्र दिन है। अब यीशु कहता है मैं पवित्र दिन यानी सबत का दिन, यहूदियों के हिसाब से, आज तो खैर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, क्या करें, वो मूर्खता है। यीशु कहता है मैं सबत का दिन का भी परमेश्वर हूं, मैंने बनाया, मैं काम करूंगा, मैंने बनाया, मैं काम करूंगा। और यीशु ने सबत के दिन ही काम किया। तो जिस दिन यीशु ने मिट्टी से आंखें खोली थी वो सबत का दिन था। वचन 15, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, किससे? अंधे से, तेरी आंख किस रीति से खुल गई? उसने कहा उसने मेरी आंख पर मिट्टी लगाई, मैंने धो लिया, अब देखता हूं, मैंने धो लिया, अब देखता हूं। वचन 16, इस पर कई फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि सबत का दिन नहीं मानता। यह आदमी गलत है। अभी भी इतना बड़ा चमत्कार हो गया, लेकिन अभी भी अंदर का अंधकार नहीं जा रहा है। इसका जूझना तब भी था और आज भी है ना। और उन्हें कहा पापी मनुष्य, शास्त्री फरीसियों में ही किसी ने कहा पापी मनुष्य क्यों कर ऐसा चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ गई, आपस में ही फूट पड़ गए। अब जरा देखो, जब पहले निकला था ना यीशु बात करके, तो सबने हाथ में पत्थर उठाया था, तभी परमेश्वर का काम नहीं देखा था। लेकिन इस अंधेपन के चलते कुछ लोगों की आंखें खुल रही है। बोला नहीं, अगर ये पापी है तो इतना बड़ा चमत्कार कैसे दिखा सकता है? तो शास्त्री फरीसियों में ही फूट पड़ गई। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि मैं पृथ्वी पर आया हूं आग लगाने, लूका 12 का 49। यीशु ने यह भी कहा मैं पृथ्वी पर तलवार चलवाने, भाई को भाई से अलग, बहू को सास से अलग, बेटे को बाप से अलग। आपको याद आ गया? ये बातें कही क्यों? क्योंकि जो यीशु को मानेगा, यीशु की बातें उसमें आएगी, और जब उसकी बातें यीशु की उसमें आएगी तो पड़ोसियों में वो जब बातें नहीं आएगी तो कॉन्ट्रडिक्ट होगा और फूट होगा। और ये फूट होने दो, ये फूट होने दो, ये फूट अच्छा है। वचन 17, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा यह भविष्यवक्ता होगा, क्योंकि इसको नहीं पता था, और ऊपर लिखा ना मैं नहीं जानता। तो इसने कहा कि ऐसा काम तो कोई प्रॉफिट ही कर सकता है। मूसा प्रॉफिट था, एलिया प्रॉफिट था, जरमाया प्रॉफिट था, यशाया प्रॉफिट था। इन सभी को छोड़, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, इनको छोड़ तो कोई नहीं कर सकता। इसके चलते उसने कहा कि ये तो कोई बड़ा प्रॉफिट है, मतलब भविष्यवक्ता है, ये साधारण काम नहीं है। वचन 18, परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि यह अंधा था, अब देखता है, पहले अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके माता पिता को, जिसकी आंखें खुली गई थी, बुलाकर उनसे ना पूछा क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिस तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब ये क्यों कर देखता है? तो तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक माता पिता को बुलाकर नहीं पूछा गया। तो माता पिता पहुंच गए। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, चेलों ने क्या कहा था? इसने पाप किया या माता पिता ने? तो 2 कैरेक्टर ऑलरेडी सामने है। और तीसरा जो काम ये अभी कर रहा है ये भी यहां पर मौजूद है। तो तीनों ऑप्शंस यहां काम कर रहे हैं। अंधा पाप किया, कैंसल। माता पिता ने पाप किया, वो भी कैंसल। लेकिन तीसरा कैरेक्टर क्या था? परमेश्वर का काम कर रहा है ना। वचन 20, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, ये तो कंफर्म है, ये तो पक्का है, और अंधा जन्मा था, ये भी सही बात है। वचन 21, परंतु हम नहीं जानते कि अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। ये सियाना है। मैंने कहा था ना, ये अच्छा खासा मैच्योर है, ये सियाना है, इसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। अब मुझे बताइए, माता पिता क्या कर रहे हैं?
ये लड़का अंधा हुआ था ये जानते हैं, ये मेरा बेटा है ये भी जानते हैं, लेकिन अभी ये जो बातें करने वाला है, ये जो अभी कार्य करने वाला है, ये इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसी को कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर का काम हो रहा है ना। वचन 22, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाएगा, मतलब उनका नाम काटा जाएगा। तो इनको डर था। डर इसलिए था क्योंकि आंखें लड़की की खुली है, माता पिता की आंखें नहीं खुली है, वो भी अंधकार में है। और जो अंधकार में है वो अंधकार कितना बड़ा होगा मैं आपको मत्ती की किताब में बता चुका हूं ना। इस लड़के के अंदर डर नहीं था। मैं रखता हूं कैसे, ये किसी से नहीं डरा, कैसे मैं बताता। इस कारण उसके माता पिता ने कहा कि वो सियाना है, उसी से पूछ लो। वचन 24, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। लड़का का मुंह खुला, इस आदमी का मुंह खुला, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। इसका मतलब क्या पता है, मैंने इसको लाल में इसलिए रखा, ये कहता है कि अब एक बात तो मेरे को कंफर्म है, मैं जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। इसका मतलब ये है कि तुम क्या कहते हो मुझे नहीं पता। हिंदू यीशु के बारे में क्या कहता है, मुसलमान यीशु के बारे में क्या कहता है, बौद्धिस्ट यीशु के बारे में क्या कहता है, नास्तिक यीशु के बारे में क्या कहता है, कोई दूसरे धर्म के लोग यीशु के बारे में क्या कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अंधा था, मैं ठीक हो गया, अब मैं देखता हूं। मैं पहले संसार में था, मैं पापी था, मेरा उद्धार हो गया, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं नशा करता था, अब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। कम से कम इतना बात बोलने की हिम्मत रखो। और इसने रखी। क्या बात है दोस्तों, इसने रखी, इसने रखी। क्या इतनी चीज आप कर सकते हैं? पास्टर डैनियल, मुझे नहीं पता थियोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, मैं बाइबल के डेप्थ में नहीं गया, मुझे नहीं पता उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में क्या क्या स्टडी है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जितना पता है उतना बोलने की हिम्मत रखो। और इस साल 2022 में मैंने क्या कहा था, शेर की दहाड़, द रोरिंग लायन, शेर की दहाड़। टीचिंग में, प्रीचिंग में, गवाही में, अपनी बातों में कम से कम ये दहाड़ तो रखो। ये किसको नहीं डर रहा है, किसी के बाप से नहीं डर रहा है। क्या एटीट्यूड है देखो, कहता है मैं एक बात जानता हूं, तुम कहते हो ना वो पापी है, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, बस मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। क्या जुनून, क्या एटीट्यूड, क्या रुबाब। ऐसी बातों से उसने उत्तर दिया। 26, उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह आंखें खोली। वचन 27, उसने कहा मैं तो तुमसे कह चुका हूं, शास्त्री फरीसियों, मैं तो तुमसे कह चुका हूं, तुमने ना सुना। आप दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? क्या तुम भी यीशु के पीछे चलना चाहते हो? क्या तुम भी यीशु के अनुयायी होना चाहते हो? वचन 28, तब वे उससे बुरा भला कहने लगे। दूसरे शब्दों में हो सकता है गालियां देने लगे, हो सकता है कि उसको ऐसी ऐसी बातें कहने लगे जो नहीं सुनना चाहिए। ऐसी बातों को कहते हैं बुरा भला कहने लगे। तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। और ब्रैकेट में एक्ट चैप्टर 15 वर्स 1, अगर आपको याद होगा, ऐसे यहूदी थे वहां पे जो मूसा का प्रचार करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उल्टा सीधा प्रचार करते, कहते हम तो उसके चेले, हम तो मूसा के चेले। जैसे पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 10, 11, 12 में कहता है, कोई कहता है अपने आप को पौलुस का, कोई कहता है अपौलुस का, कोई कहता है पतरस यानी कैफा का, और कोई कहता है मसीहा का। ग्रुप तब भी थे, ग्रुप आज भी है। यीशु के टाइम पे क्या ग्रुप था? 3, मूसा का ग्रुप, जॉन द बैप्टिस्ट का ग्रुप और यीशु का अपना ग्रुप। पतरस के टाइम पे, पौलुस के टाइम पे 4 ग्रुप, एक पौलुस का, दूसरा पौलुस का, तीसरा पतरस का, चौथा मसीह का। और आजकल तो हजारों की तादाद में ग्रुप। कोई कहता है ओनली जीसस वाला, कोई कहता है माता यरूशलेम, कोई कहता है जेहोवा विटनेस, कोई इल्यूमिनाटी, और कोई सर्वशक्तिमान बिजली। और अभी एक और नया सुन रहा हूं, नेपाल के हमारे एक पास्टर है, वो कहते हैं सच्चाई। ऐसा कोई ग्रुप जिसमें सब अलाउड है, मूर्ति पूजा, टीका, न जाने क्या क्या। अब बताइए, तो ये कहता है क्या तुम दोबारा पूछकर उसके चेले होना चाहते हो? ये कहते हैं हम तो नहीं बनेंगे उसके चेले। इसलिए यीशु ने क्या कहा मत्ती 15:14 में, अंधों को जाने दो, उनको जाने दो। वचन 29,
हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहां का है, ये कहां का। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें करी। तो तुमको ये नहीं पता था निर्गमन 18 अध्याय में कि यही मूसा ने कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा। ये बातें तुमको नहीं पता थी कि जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि देखो यही वो जगत का मेमना है। दानियल की किताब, यशायाह की किताब, जिसको परमेश्वर ने कहा था मेरे बेटे को भेजूंगा। जब तुम व्यवस्था को ठीक से नहीं पढ़ते, बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते, तब जाके भटकोगे। तो कहते हैं कि हम तो जानते हैं पर इसको नहीं जानते ये कहां का है। वचन 30, इस अंधे ने जो चंगा हो गया था उसने उनको उत्तर दिया, ये तो अचंभे की बात है भाई। क्या कहता देखो, कि तुम नहीं जानते कि कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोली, तो भी उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं, अंधा कहता है हम जानते हैं, जो भी ठीक हो गया, कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता है, तो वो उसकी सुनता है। क्या बात है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या गजब का स्टेटमेंट है, क्या गजब की प्रचार कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है पता है, कि जो थोड़ी देर पहले हाथ में पत्थर उठाए थे यीशु को मारने के लिए, यीशु ने इसको ठीक कर कर परमेश्वर का काम करवाया। बोला जाकर अंदर बात कर, इनको अकल दे। आपको क्यों चुना साहब, जितने भी फॉलोवर्स हैं, आपको इसलिए चुना ताकि आप यीशु का काम करें। वचन 34 उन्होंने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखिए, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। तू तो पापों में जन्मा है, तू तो पापों में जन्मा है। तू हमें सिखाता है, तू हमें सिखाता है। या मतलब इस व्यक्ति ने, जिसकी आंखें खुल गई हैं, ये ऐसी टीचिंग दे रहा है कि शास्त्री फरीसी कहते हैं कि तू हमको सिखा रहा है। ऑफ कोर्स ये सिखा रहा था। और क्या पढ़ा हमने प्रकाशित वाक्य 3:2 में, तेरा काम अधूरा है, फिनिश कर, फिनिश कर। इसने कहा कि मेरी आंख खुली है, मुझे नहीं पता वो कौन है, अभी मैं बताऊंगा कि वो कौन है, इसको भी पता चल गया। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना काम पूरा किया, बोला मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये मसीहा है, ये कौन है मैं बता रहा हूं ना। क्या कहते हैं, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, बोला गेट आउट, हमको नहीं सुनना है। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा, यीशु कहता है ना तो तुम ठंडे हो ना तो गर्म। भला होता कि तुम ठंडे होते या तो गर्म, क्योंकि तुम ना तो ये हो ना तो वो हो। मैं तुमको अपने मुंह से उल्टी करने पर हूं, उगलने पर हूं, वॉमिट। बाप रे, इसको निकाल दिया। किसको? इस अंधे को जो ठीक हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने उनको सिखाया। याद है माता पिता को डर था कि अगर हम यीशु का तरफ में बात करेंगे तो निकाल देंगे, लेकिन इस लड़के को डर नहीं था। उसने बोला हम तुमको निकाल रहे, बोला निकालो। वचन 35, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसे भेंट हुई तो कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु को पता था कि उसको निकाल दिया, ये एक चर्च छोड़ दिया, और ऐसा चर्च छोड़ दिया जो गलत सिखा रहा है। मैं भी तो इसलिए कहता हूं ना, ऐसे चर्च को छोड़ दो जहां पे शिक्षाएं गलत है। मैं वापस कहता हूं आज, और जबरदस्त तरीके से कहता हूं कि ऐसे किसी पास्टर के पास, किसी रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी अपने आप को बोलकर घूमते पैसे कमाने वाले, जो चुपके से घुस गए यूदा 1:4, ऐसों को छोड़ दो, निकल जाओ, निकल जाओ। और जब यीशु को पता चला कि उसे बाहर निकाल दिया गया, जब उसे भेंट हुई तो उसको पूछा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास? चेक चेक जी। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यह क्वेश्चन था। अब इसका जवाब सुनिए। 36 में उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है? क्योंकि याद होगा ना, जब इसको पूछा वो कौन है तो उसने कहा मैं नहीं जानता। बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है
कि इस व्यक्ति को यीशु ने चमत्कार तक सीमित नहीं रखा। आज बहुत सारे लोग चमत्कार तक सीमित हो गए, ब्लेसिंग तक सीमित हो गए, वर्शिप तक सीमित हो गए, म्यूजिक तक सीमित हो गए। अफ्रीका भेज दो, अमेरिका भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, कनाडा भेज दो, अरे बाप रे, वहीं तक सीमित हो गए। लेकिन इस व्यक्ति से सीखिए आज। इसने कहा कि मैं नहीं जानता, और यीशु की दिलचस्पी क्या थी कि इसको सिर्फ चंगाई ना मिले बल्कि इसको रियलिटी पता हो कि किसने ठीक किया है। तो यीशु ने खुद पूछा, तुझे विश्वास है परमेश्वर के पुत्र पर? बोला, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु का जवाब 37। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है? जो तेरे से बातें कर रहा है ना, वही है। बोला, ओ ओ ओ ओ, तो इसका मतलब जिसने मेरी आंखें खोली ये वो परमेश्वर का पुत्र है जिसको लेकर शास्त्री फरीसी इतने आग बबूला है। मतलब आप वही हैं जिसको पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि एक मसीहा आएगा, पापों से छुड़ाएगा। आप वही हैं। यीशु ने कहा, मैं वही हूं। 38, उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और आपको पता है, उसने सिर्फ शब्दों में नहीं कहा कि मैं विश्वास करता हूं। अगली लाइन देखो उसने क्या किया, उसे दंडवत किया। ग्रीक वर्ड जब मैं इसको पढ़ रहा था, प्रोस्कुनिओ, प्रोस्कुनिओ, जिसका अर्थ है आई गो डाउन ऑन माई नीज टू वर्शिप। मैं अपने घुटनों पे जाकर तेरी आराधना करता हूं। शास्त्री फरीसियों ने क्या कहा था? परमेश्वर की स्तुति कर, वो पापी है। लेकिन जब इसको पता चला ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसी आंखें परमेश्वर के सिवा कोई नहीं खोल सकता। अगर ये गलत होता, परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुनकर मेरी आंखें क्यों खोलेगा? क्योंकि 30 से 40 साल ये अंधापन लेकर चल रहा था, और जब इसकी आंखें खुल गई, इसको पता चला ये कोई साधारण काम नहीं हुआ है। आप जितने भी पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, एपी, केपी, यूपी, जहां कहीं से भी आप आते, आपके द्वारा परमेश्वर ने जो आपके अंदर काम किया है ना, वो साधारण काम नहीं था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। लेकिन आपने क्या किया? चमत्कार को लिया, घर बैठ गए। ब्लेसिंग्स को लिया, घर बैठ गए। आपने प्रोस्पेरिटी को लिया, घर बैठ गए। लेकिन पलटकर यीशु का काम नहीं किया। इसलिए प्रभु कहता है कि जल्दी से मन फिरा, नहीं तो मैं रोशनी हटा दे रहा हूं, मैं रोशनी हटा दे रहा हूं, और फिर तू अंधकार में चला जाएगा। 39, तब यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। वाह आप नहीं समझे अभी भी? मैं जगत में, यीशु कहता है, इसीलिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। शास्त्री फरीसी देखते थे लेकिन अंधे हैं। ये अंधा नहीं देखता था लेकिन देखने लगा। वचन 40, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम अंधे हैं? तुम कहते हो हम अंधे हैं? तो शास्त्री फरीसी ने पूछा, क्या हम अंधे हैं? यीशु का जवाब, यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। तुम अगर अंधे होते तो पापी ना ठहरते। इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? यीशु कहता, अगर तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहेगा। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, फिनिश, ये लास्ट था। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, इसको रखते हुए मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आपका क्या है? आप जितने भी, मैं ईसाइयों से बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं। आंखें हैं लेकिन अंधे हैं, अंधे हैं लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सब दिखाऊंगा। तो लौटो प्रभु के पास और कहो, प्रभु मेरा अंधापन हटा। क्योंकि यीशु जब तक जगत में है, कलीसिया जब तक जगत में है, हम जैसे सही प्रचारक जब तक जगत में है, जगत की रोशनी है, जगत में रोशनी है। मौका है, मन फिराओ, मौका है, लौट कर आओ, अंधेपन से बाहर निकलो।